कि जो भी 90% विद्यार्थी लेके आएगा उस विद्यार्थी को हवाई यात्रा कराई जाएगी। वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। और करीब 1 करोड़ का काम है ये। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप अभी इस बच्ची ने जो राजस्थान के नक्शे के बारे में खेल में बता दिया। मैं इसी गांव का निवासी हूं और मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं और मेरा भी एक सपना था कि मैं इस विद्यालय में पढ़कर इस विद्यालय के लिए कुछ करूं। मैं इस ग्राम पंचायत का वर्तमान सरपंच हूं और आज इस विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कम से कम 1 करोड़ रुपए के लगभग नया विद्यालय का निर्माण हो रहा है। राजधानी जयपुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर 150 कॉलोनियों में बसा विजयपुरा गांव, जो 30,000 आबादी व 11,000 वोटों से बसा हुआ है। इस गांव में कई सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे थे। पानी की समस्या, खराब सड़कें और शिक्षा व स्वास्थ्य के अभाव के कारण गांव अपने आप से संघर्ष कर रहा था। चारों ओर बिखरा हुआ अंधेरा, वीरान पड़े रास्ते गांव की हालत बयां कर रहे थे। स्वास्थ्य संबंधी सुविधा से गांव के लोग परेशान हाल थे। गांव में कई सरपंच आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गांव पर ध्यान नहीं दे पाया। साल दर साल विजयपुरा गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करते रहे। गांव की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मानो ये एक भूल गई जगह हो। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये बदलाव आया है सरपंच रामअवतार शेरसिया के अथक प्रयासों से। उन्होंने न केवल गांव की समस्याओं को पहचाना, बल्कि उन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। पानी की समस्या, जो गांव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, सरपंच रामअवतार शेरसिया ने 8 ट्यूबवेल, 70 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवाकर पानी की समस्या का समाधान किया, जिससे अब गांव के हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। इसी गांव के शमशान घाट में टीन शेड व बरामदा बनवाकर, साथ ही शमशान में टाइल्स व पेड़ पौधे लगाकर जीर्णोद्धार भी किया गया, जिससे अंतिम संस्कार की विधि अब सम्मानजनक तरीके से की जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव में बड़े बदलाव हुए हैं। एक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांव के बच्चे अब शिक्षा के नए अवसरों से जुड़ेंगे। इसके अलावा गांव में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां लोग अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। गांव की सड़कों का निर्माण भी सरपंच रामअवतार की प्राथमिकताओं में शामिल है। अब गांव की गलियां साफ सुथरी और पक्की सड़कों से जुड़ी हुई है। साथ ही गांव में हर घर तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों की जिंदगी में आसानियां आई है। स्वच्छता की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। गांव में जगह जगह कचरा पात्र लगाए गए हैं और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सरपंच रामअवतार के प्रयासों से गांव के स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया है, जिससे बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव की सुंदरता और सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट्स लगाई गई है। इसके अलावा गांव में सरपंच के प्रयासों से विधायक रफीक खान के नेतृत्व में सिल्वर पार्क का निर्माण किया गया है, जहां लोग सुबह की सैर और बच्चों के खेलने के लिए आ सकते हैं। मंदिर निर्माण में भी सरपंच ने विशेष योगदान दिया है, जिससे गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिली है। आज विजयपुरा गांव का हर नागरिक सरपंच रामअवतार शेरसिया का आभारी है। उनकी सरलता, मेहनत और गांव के प्रति समर्पण ने इस गांव को एक नई दिशा दी है। ये बदलाव सिर्फ विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की आत्मा में महसूस किया जा सकता है। आइए सुनते हैं गांव की जनता की राय, जिन्होंने कैसे अपने गांव को बदलते हुए देखा और अनुभव किया। सरपंच के इन प्रयासों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी है। ये अब एक मिसाल बन चुका है कि अगर नेतृत्व सही हो तो बदलाव जरूर आता है। गांव अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां हर घर में उजाला है, हर दिल में उम्मीद है और हर कदम पर विकास की छाप दिखाई देती है। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विजयपुरा ग्राम पंचायत में और यहाँ के सरपंच है रामअवतार शेरसिया और यहाँ के जो गांव के निवासी मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि पिछले 4.5 सालों में यहाँ के जो सरपंच है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, क्या इनके द्वारा विकास के कार्य किए गए, क्या गांव के हालात बदले दिखाई पड़ते हैं। और मैं शमशान घाट में मौजूद है और मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या वाकई में विकास के हालात जो है, विकास ने जो रफ्तार है, क्या वो पकड़ी या नहीं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम है मूलचंद बौद्ध।
इसी गांव के निवासी हैं आप? बिल्कुल प्रॉपर यहीं मैं- का रहने वाला हूँ। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 4.5 साल में आपके यहाँ के जो सरपंच है, क्या इन्होंने कुछ विकास करवाया? हाँ करवाया है, विकास करवाया, अच्छा हुआ है। हमारे विधायक जी भी अच्छे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, शमशान घाट के जो हालात है वो बदले बदले दिखाई पड़ते हैं? बहुत अच्छे सुंदर है। अभी इन्होंने यहीं पे ये टाइल जो जमवाई है, यहाँ पे अच्छी सी रोड बनवाई है। ये हॉल बना हुआ है एक 30 बाई 60 का, टीन सेट लगी हुई है, बहुत अच्छी सुविधा करी है। अभी नए पेड़ पौधे भी लगाए हैं यहाँ पे। शमशान बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बैठने की सुविधा हो गई यहाँ पे। पहले कुछ बैठने का नहीं था, कचर पट्टी था, जंगल पड़ा था यहाँ पे। बहुत अच्छा हुआ है। कहने का मतलब बदला बदला दिखाई पड़ता है। हाँ बहुत काफी बदलाव हुआ है। देखिए, यहाँ पर सरपंच आते हैं और चले जाते हैं। क्या इस बार के जो सरपंच है कुछ अंतर दिखाई दिया उनमें, कुछ काम को लेकर हाँ, एक्टिवनेस? जो पहले सरपंच आए थे उन्होंने कुछ इतना कुछ किया नहीं था। इसके अंदर जो प्रोग्रेस जो अब की बार हुआ है शमशान के अंदर है, पहले आए थे वो गिट्टी रोड, वही की कंकर का सा रोड डाले थे, उसमें कोई सुविधा नहीं थी उसमें। और जो अब की बार हुआ है तो इसके अंदर पूरा सब देखने को बैठने को अच्छी तरह से हो गया है। इसका बहुत कुछ बदला है। गांव के कुछ और लोग हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ताराचंद शेष है। ताराचंद जी, विकास के जो हालात है और जो गांव के जो हालात है, विकास ने रफ्तार पकड़ी है क्या आपके जो गांव है उसमें? हाँ, यहाँ पे क्या है, गांव के अंदर नालियों का काम भी करवाया है, सड़क भी बनवाई है और अपने कॉलोनियों के अंदर भी रोड बनवाए हैं। वहाँ पे भी पहले क्या है कि 4-5 साल पहले है ना, जो इधर रुक्मिणी नगर में इनमें पानी वानी भर जाता था, और अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, अब सही है वहाँ पे। यहाँ 4 साल पहले की बहुत दयनीय स्थिति थी। यहाँ के जनता पानी से, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सड़कों को लेकर बहुत परेशानी थी। बहुत बड़ी समस्याएं थी यहाँ। मैं चुनाव में लेकर जनता के बीच में गया तो मैं सबसे पहले पानी के लिए समस्या थी, तो उस 50 साल से पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले पानी का वादा किया पूरा, और आज हर घर में पानी पहुँच रहा है। और शिक्षा को लेकर बात करें तो शिक्षा में भी 50 साल से बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर थी। मैं विधायक साहब से नेतृत्व में 1 करोड़ रुपए का आज जो विद्यालय को निर्माण हो रहा है, नया विद्यालय बन रहा है बच्चों के लिए। वहाँ की बच्चों की जनसंख्या पहले मात्र 150 थी, आज लगभग 700 बच्चे पढ़ रहे हैं, और आज निर्माण भी चल रहा है। और इसी विद्यालय में को मैं इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम, इस विद्यालय को करा दिया गया है। इसके अलावा एक 5वीं तक की प्राथमिक विद्यालय अलग से और खुलवा दिया गया, क्योंकि हिंदी के लिए परेशानी होती थी, तो मैंने प्राथमिक विद्यालय खुलवा दिया गया है, और आज बच्चों में खुशी की लहर है। और यहाँ सड़कों की बहुत दयनीय स्थिति थी, तो मैंने सड़कों का बहुत हर प्रत्येक कॉलोनी और गांव में ऐसे जाल बिछाया कि 25-30 किलोमीटर रोड हैं जो सड़कों का निर्माण हो चुका है, और आप जनता के बीच में आप जाके देख सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में भी यहाँ पहले एक सब सेंटर चलता था। हमारे गांव वाले बच्चे, ये सब महिलाएं, वृद्ध बाहर दूर जामड़ोली जाया करते थे, बहुत परेशानी होती थी, गरीब आदमी थे यहाँ के। तो मैंने यहाँ एमएलए साहब के नेतृत्व में मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो गांव में डिस्पेंसरी बोलते हैं, तो डिस्पेंसरी करवाई सबसे पहले। और आज गांव के बीच में कम से कम लगभग 100 के लगभग ओपीडी आ रही है। एमबीबीएस डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और 9-10 का स्टाफ बैठता है। तो बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, गरीब आदमियों में खुशी की लहर है। वो इस काम को देखकर बहुत खुश हैं। और इसके बाद में अगर बात करें हम शमशान घाट की, तो शमशान घाट में पहले बहुत आने जाने में, मृतक को ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। झाड़ियाँ थी बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उड़जाड़ है, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे थे बिल्कुल कांटेदार। तो मैंने टाइलों के ब्लॉक्स बनवाए, खुले विश्राम स्थल बनवाए, टीन सेट लगवाई, और बड़े बड़े 10 से 15 फुट के नीम के, बड़ के, पीपल के, आशापाला के, ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगवाए जो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का वो एक छाया के रूप में उनको छाया मिलेगी। और गांव वाले उस काम को देखकर बहुत खुश हैं, और आप स्वयं भी जाकर गांव वालों को पूछ सकते हैं और देख सकते हैं प्रैक्टिकल ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। जी, मेरा नाम जगदीश प्रसाद वर्मा है। 2021 अक्टूबर के माह में मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके आया था।
तब उस समय मेरे सामने 3 चैलेंजेस थे। एक तो भौतिक संसाधन, पूरी बिल्डिंग जो थी वो जर्जर अवस्था में थी, टूटी हुई थी और ऐसी स्थिति थी कि बच्चे बैठ नहीं सकते थे। दूसरा नामांकन यहाँ करीबन 150-200 के आसपास था, जबकि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं और इतना कम नामांकन मेरे लिए एक बड़ा टारगेट था। और तीसरा मेरे लिए था परीक्षा परिणाम को उन्नयन करना, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा परिणाम जितना बेहतर नहीं था जितना हम चाहते हैं, जितना विभाग हमसे उम्मीद करता है। तो सबसे पहले माननीय सरपंच साहब को मैंने बुलाया और उनसे हमने मीटिंग की। सरपंच साहब चूँकि यहाँ के विद्यार्थी रहे हुए हैं और वो भी चाहते थे कि ये जो विद्यालय है इसका पुनर्निर्माण हो, तो उनके सहयोग से, माननीय विधायक साहब के सहयोग से सबसे पहले हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से यहाँ पर इसको भूमि दोज के आदेश करवाए, जो कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन सरपंच साहब का सहयोग था, गाँव वालों का सहयोग था, SDMC हमारे साथ थी, तो वो कार्य हमें बड़ी आसानी से हो गया। तत्पश्चात माननीय विधायक साहब के पास में हम एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए, तो हमने उनसे निवेदन किया कि सर हमें कुछ राशि जारी करें ताकि हमारा विद्यालय जो है वो अच्छा बन सके। तो उस समय माननीय विधायक साहब ने हमारी बात को बिल्कुल संभाला और रखा, और रखने के बाद में उन्होंने पहले राउंड के अंदर 30 लाख, दूसरे राउंड के अंदर 45 लाख, लगभग 75 लाख रुपए हमें शुरुआत में दिए, जिसका प्रतिफल है कि आज हमारे पास में एक बहुत ही शानदार 2 मंजिल का भवन बनने जा रहा है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और निर्माण कार्य भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि SDMC, सरपंच साहब, गांव के प्रमुख लोग, प्रधान जी के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि माननीय विधायक साहब स्वयं आके इसका निरीक्षण करते हैं और जो निर्देश दिए जाते हैं उसके आधार ये कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा मॉडल स्कूल हमारे बीच में आके रहेगा। इसी प्रगति में दूसरी बात कहूँगा, नामांकन हमारे यहाँ बहुत कम था, तो हमने एक अभियान चलाया, प्रवेश महोत्सव अभियान, और प्रत्येक टीचर को हमने टारगेट दिया कि आप इस अभियान को बढ़ाएंगे। तो उसका प्रतिफल ये हुआ कि मेरे आने के बाद में 200 से एकदम से नामांकन 700 का हुआ, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जो बस्सी के अंदर 3 गुना होने वाला पहला विद्यालय था। इस परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम करने के लिए हमने एक योजना बनाई और सब्जेक्ट टीचर्स को हमने यहाँ बुलाया। उनसे हमने यहाँ पे जो कमियां थी उनके बारे में चर्चा की। तो ज़्यादातर समस्या ये थी कि बच्चे पलायन ज़्यादा करते थे, नियमित नहीं थे। तो अभिभावकों की हमने मीटिंग रखी, अभिभावकों को हमने आमंत्रित किया, अभिभावकों को समझाया कि परीक्षा का परिणाम का क्या परिणाम रहेगा, और साथ साथ कुछ भामाशाओं से हमने विद्यार्थियों को लालच भी दिलवाया, जिसमें सरपंच साहब ने एक बहुत अच्छा एक टारगेट बच्चों के बीच में रखा कि जो भी 90% विद्यार्थी लेके आएगा उस विद्यार्थी को हवाई यात्रा कराई जाएगी। वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि हर साल आप वंडर करेंगे, एक छोटा सा गांव जहां पे संसाधन की कमी है, 4 अलग अलग कोनों के अंदर ये विद्यालय चल रहा है, फैला हुआ विद्यालय और सीमित अध्यापक, उसके बावजूद भी हर साल हम 10 से 12 बच्चे 90+ वाले देते हैं। इस साल हमारे 5 बच्चों ने तो एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, 8 सेक्शन के अंदर 95% अंक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उनको आज हमारे माननीय सरपंच साहब उनको हवाई यात्रा भी इसी माह में कराएंगे। धन्यवाद सर। कभी कभी 100 के आसपास भी OPD हो जाती है, तो और हर तरीके के पेशेंट अपने पास यहाँ हैं। जैसा अभी सीज़न चल रहा है तो मलेरिया के, डेंगू के पेशेंट हैं, और अभी 25 पेशेंट हमारे TB के चल रहे हैं यहाँ पे, TB के ऑलमोस्ट सारे पेशेंट हैं। खास तौर से कौन सी बीमारियां गांव में मिल रही है अभी? यहाँ पे सीजनल ज़्यादा है, और जैसे अभी करंटली तो खांसी जुकाम ज़्यादा चल रहा है और आई फ्लू चल रहा है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो कैसा क्या है? फैसिलिटीज़ अच्छी। शुरू में तो यहाँ एक कमरा ही था, बाद में हमें सरपंच साहब से मिला, दामोदर जी से। इनको मैंने अवगत कराया कि हमारे फीमेल स्टाफ भी है ना, बाथरूम का भी थोड़ा सा देखे, तो इन्होंने आगे हमारे बाथरूम की व्यवस्था करवा दी, टंकी रखवा दी। और जो ये आप देख रहे हो ये रैक सरपंच साहब ने हमको प्रोवाइड करवाई थी। सरपंच साहब का सहयोग रहा क्या? सरपंच साहब का हमेशा योगदान रहा है। जब भी मैं या मेरा स्टाफ गया है, इन्होंने हमेशा हमारा काम करने की कोशिश करी है। और मैंने स्टाफ के लिए भी कहा कि हमारे LT कम नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, तो इन्होंने अपने स्तर पे जो भी इनसे हुआ और विधायक साहब से मिलके हमको प्रोवाइड करवाया। जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे गड्ढे वड्ढे ही हुआ करते थे, तो सरपंच साहब से मैंने बोला, सरपंच साहब यहाँ पेशेंट 1-2 बार स्लिप भी हो गए थे, तो सरपंच साहब ने पूरा ये जो इंटरलॉकिंग ब्रिक आपने देखी होगी, ये सब सरपंच साहब की देन है। और ये जो पेड़ पौधे जो लगाए हैं इनकी देन। हमारे यहाँ पे ये बच्ची राजस्थान के मैप के बारे में आपको बताएगी, और ऐसे ही और सभी बच्चों को अलग अलग मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे यहाँ।
क्या नाम है आपका? खुशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 4th। शिव जी की गंगा सिर से बहती है तो उससे हो गया श्री गंगानगर। उसके पास है हनुमान जी का मंदिर तो हो गया हनुमानगढ़। हनुमान जी के मेले में बने चूरमा बाटी तो चूरू उससे हो गया चूरू। तो चूरमा खाने से कुछ नमकीन खाने का मन करेगा तो उससे हम नमकीन खाएंगे बीकानेरी तो उससे हो गया बीकानेर। फिर अपने साथ कोई छोटा बहन भाई होगा तो उसको झुनझुना दुलाएंगे तो उससे हो गया झुनझुनू। अपन मेले में जाते तो अपने माँ बाप अपन को शिक्षा देते तो उससे हो गया सीकर। फिर सीधे कहाँ जाएंगे? फिर मेले में घूमने के बाद जाएंगे जयपुर जाके अलवरी मावा खाएंगे, अलवरी मावा से अलवर। फिर डोसा खाएंगे, डोसा से डोसा भर पेट खाएंगे जिसलिए भरतपुर। फिर हाथ धोएंगे तो उससे हो गया धौलपुर। फिर घर जाएंगे तो माँ रोली का टीका लगाएगी तो उससे हो गया करौली। फिर माँ टोस और सवाई माधोपुर देगी तो टोक सवाई माधोपुर। फिर घर से बाहर निकलेंगे, फिर पास में पड़ा होगा बूंदी का लड्डू तो उससे हो गया बूंदी। फिर उसके पास में होगा एक बिल तो उससे हो गया भीलवाड़ा। उसके अंदर एक नाग होगा तो उससे हो गया नागौर। फिर वो अपन को काट लेगा तो कोटा। फिर अपन उस झाड़ा लगाएंगे तो जी सर, मैं राजेश्वरी शर्मा अध्यापक लेवल 1 विजयपुरा में हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप अभी इस बच्ची ने जो राजस्थान के नक्शे के बारे में खेल में बता दिया, खेल विधि से ही इसने पूरा समझा दिया, पूरे अपने ज़िले बता दिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और हम इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, सुबह से निकलते हैं शाम को घर आते हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चे, हम इनके साथ लगे रहते हैं तो ये बच्चे काफ़ी सीख भी रहे हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो सहयोग मिलता है, हमारे प्रिंसिपल सर हैं यहाँ के श्री जगदीश प्रसाद जी वर्मा और हमारे सरपंच साहब हैं श्री रामोतार जी सैरसिया, इनका बहुत सहयोग मिलता है हमें। और सभी वार्ड पंच, सभी पूरे ग्रामीण और सभी अभिभावकों का बहुत सहयोग है। जब हम इन्हें बुलाते हैं, इनके बच्चों के बारे में कुछ बताते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो वो हमें पूर्ण सहयोग करते हैं। जब भी हम विद्यालय में इनको किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं या बच्चों के किसी कार्यक्रम, तो हमेशा हमें सहयोग करते हैं। सरपंच साहब का विशेष सहयोग रहता है हमारे हर कार्यक्रम में, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रेरणा देते हैं। इससे हमारे बच्चे भी थोड़े, उनको भी वो मिलती है, जिज्ञासा मिलती है कि हमारे भाई हमें हर कोई गांव में हमें कर रहा है तो बच्चे इसके लिए करते हैं। ऐसे आपसे एक सवाल, जिंदगी की रेस में आगे बढ़ने के लिए कितना अहम योगदान रहता है, ख़ास तौर से शिक्षा का? शिक्षा का तो सारा ही योगदान शिक्षा का ही है। अगर एक बच्चा शिक्षित है तो पूरा उसका अपने विद्यालय का नाम रोशन करेगा, गांव का रोशन करेगा, खुद का तो है ही, खुद का कैरियर तो बनता ही है शिक्षा से, पूरे गांव का, परिवार का। विशेषकर बच्चियां हैं जो अब ये शिक्षा ले रही हैं, बढ़ेंगी आगे तो ये तो 2 परिवारों को शिक्षित करेंगी, एक अपना और एक या दूसरे भी घर जाएंगी वहाँ पर भी। तो शिक्षा की एक बहुत अहम भूमिका है। सर, आपसे एक सवाल है, इसी स्कूल में आपकी भी पढ़ाई हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल में, और अभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल को ना जाकर प्राइवेट स्कूल चुनते हैं, ख़ासतौर जितने भी अभिभावक हैं सभी, क्या कहेंगे सर? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा है ना, मूलभूत गाँव में निवास करती है। और गाँव में, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ और मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूँ। और एक मेरा भी एक सपना था कि मैं इस विद्यालय में पढ़कर इस विद्यालय के लिए कुछ करूँ। मैं इस ग्राम पंचायत का वर्तमान सरपंच हूँ और आज इस विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल कम से कम 1 करोड़ रुपए के लगभग नया विद्यालय का निर्माण हो रहा है। और अभी जो विद्यालय चल रहा है, अभी IT केंद्र में चल रहा है। व्यवस्था नहीं थी तो हमने पूरे विद्यालय परिवार को साथ में लेकर, बच्चों को साथ में लेकर, शिक्षा का रुके नहीं, अभाव नहीं हो तो पूरे बच्चों का रेगुलरिटी बने रही। तो इसीलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए बहुत आगे ले जाएंगे बच्चों को भी। और हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे कल का भविष्य हैं और बच्चे ही आगे चलकर अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने टीचर्स का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
साहब इसका स्कूल का विद्यालय स्कूल का काम कार्य मेरे को मिला है, बढ़िया काम चल रहा है और करीब 1 करोड़ का काम है ये और 9 कमरा है टोटल, नीचे ऊपर का, नीचे 5 कमरा है और ऊपर 4 कमरा है और बढ़िया काम चल रहा है हमारी तरफ से। तो बहुत अच्छा, सरपंच साहब आते हैं डेली, सरपंच साहब आते हैं, संभालते हैं और देख के जाते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र कुमार शर्मा है। देखिए आपके यहाँ एक सरपंच है राम अवतार जी, उनका जो कार्यकाल है कैसा रहा अभी जो 4.5-5 साल का जो रहा? बहुत बढ़िया रहा है, इन्होंने बहुत काम करवाए। हमारे स्कूल का काम चल रहा है, स्कूल भी बढ़िया करे, मतलब एमएलए साहब के से 1 करोड़ रुपए लेके आए हैं और स्कूल भी बढ़िया बनी है, काम भी खूब कराया, रोडें भी बनवाई है, लाइटें भी लगवाई है और डिस्पेंसरी भी खुलवाई है, पशु चिकित्सालय भी खुलवाया है और कहने का मतलब हमारे गांव के अंदर जो 50 साल में नहीं हुआ वो ये 5 साल में हुआ, राम अवतार जी सरपंच जी और एमएलए साहब के माध्यम से। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? नमस्कार, मेरा नाम हरिंदर सिंह है। मैं ग्राम पंचायत विजयपुरा से वार्ड पंच हूँ, पंचायत का सदस्य हूँ। जो आप देख रहे हैं स्कूल, आज तक इतने प्रिंसिपल साहब आए, सरपंच साहब आए, लेकिन जो काम आज हो रहा है इस लेवल पे हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे गांव की सड़कें हों, पूरे गांव में समतल किया गया है। जो पहले कच्चे काम थे, फूट गए थे, टूट गए थे, उनको वापस से तोड़ फोड़ के नया बनाया गया है। सड़कें नई बनी हुई हैं, पीएचसी आई है हमारे गांव के अंदर, लाइटें लगी हैं रोडों के ऊपर। ये पूरी मेहरबानी सरपंच साहब की है और विधायक साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। आपसे जानना चाहूँगा कि गांव के हालात बदले दिखाई पड़ते हैं? हेलो, मेरा नाम लोकेश जलूत्रिया है और मैं ग्राम पंचायत विजयपुरा का निवासी हूँ। बदले क्या सर, बहुत बदल गए हैं। जब से सरपंच साहब ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इतने हालात बदले हैं। हमारे पहले रोडों पे लाइटें नहीं थी और सड़कों पर नहीं थी और पानी नहीं था। बिजनपुर का पानी तो बहुत हमने, मतलब ये है हमारे घर के हर प्रत्येक घर के 2-2 हज़ार रुपये बचाई इन्होंने सरपंच साहब ने। मैं इस वजह से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सरपंच साहब और अपने आदरणीय विधायक साहब का। और बहुत हालत बदले सर। और ये सरपंच साहब सिर्फ ये कहते हैं मुझे काम बताओ और उसका निवारण नहीं होगा तो मुझे बताना कि इतना हम बहुत प्रसन्न है इस गाँव से, इस काम से। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रामसा है। रामसा जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं जयपुर रहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ के जो सरपंच है उनका जो कार्यकाल है कैसा रहा? उनका बहुत अच्छा रहा साहब, वो मेहनत कर रहे हैं खूब और स्कूल पे बहुत ध्यान रख रहे हैं और स्टाफ पर भी बहुत अच्छा करवा रहे हैं और 1-2 दिन में दोनों आते रहते हैं हमारे स्कूल में और इनका बहुत अच्छा है। और हम भी यही चाहते हैं साहब, आप आते रहो तो हमारा काम और अच्छा से चलते रहे, स्कूल अच्छे से बन जाएगी तो हम और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे से जो है बच्चों की पढ़ाई चलती रहेगी। यही व्यवस्था है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पर 4th ग्रेड में हूँ, ये उनको काम करता हूँ। नमस्ते, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय विजयपुरा से देवकी भारवानी L1 की टीचर हूँ और हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय में इन बच्चों को पढ़ाते हैं और हम इनको TLM के द्वारा पढ़ाते हैं, ABL किट के द्वारा पढ़ाते हैं, जिसका सहयोग कर इस विद्यालय नया विद्यालय है हमारा। और नए विद्यालय में कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं थी। हमारे PO सर JP वर्मा जी और हमारे सरपंच सर, उन्होंने हमको सब चीज़ उपलब्ध कराई है। ये सारी व्यवस्था उन्होंने की है और उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। इसके द्वारा हम बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से हम पढ़ाते हैं। जैसे कि हमने आज बाज़ार लगा रखा है और बाज़ार में हम बच्चों को मार्केटिंग करना सिखाते हैं, जिससे हम बच्चों को जोड़ घटाव और प्लस मल्टीप्लाई करना उन बच्चों को सिखाते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको एक्टिविटी, कविताओं के द्वारा हम बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं। जिस तरीके TLM हमको PO सर ने उपलब्ध करा रखा है, उसके ज़रिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल। और प्लस यहाँ देखिए सारे बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके लिए हमारे सर PO सर उनको कॉपियाँ उपलब्ध कराते हैं, पेंसिल वगैरह जो भी उनको आवश्यकताओं की चीज़ें होती हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, जो उनका पूरा सहयोग है। कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादातर होता है वहाँ तक हम लोग खूब आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। आपसे पैसा कितना लिया गया? जी मेरे से कुछ भी नहीं लिया गया, मुझे निःशुल्क सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल।
अभी कभी भी आप आते हैं तो व्यवहार कैसा रहता है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का व्यवहार दोस्तों की जैसे रहता है, बिल्कुल सही। मेरा नाम कमलेश कुमार शीरसिया था। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं निवासी विजयपुरा का हूँ। यहाँ पे सब हालात बहुत ख़राब थी और ये व्यवस्था नहीं थी। पीएससी बाद पीएससी आई, रफ़ीक खान जी महोदय विधायक साहब आदर्श नगर विधानसभा के, उनके सानिध्य में पीएससी बनी। स्थानीय जो सरपंच साहब हैं राम अवतार जी शेरशाह जी, उनका बहुत अथक प्रयास हुआ और पूरे 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ जैसे ये हालात इतनी ख़राब थी इसकी पीएससी की, फिर ये पीएससी में कर्मोन्नत हुई। उसके बाद में पूरी फैसिलिटी कई तमाम 500 के समथिंग इनकी दवाइयाँ डिजीज़ की चलती है यहाँ पर और बढ़िया अच्छा काम रहा है। डॉक्टर साहब की अच्छी सेवाएँ हैं और स्टाफ की अच्छी सेवाएँ हैं, किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। पहले हमारे वहाँ 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वो सारी सुविधा यहाँ मिल गई है। तो बहुत सरपंच साहब का भी अच्छा, बहुत इनके सानिध्य से अच्छा काम रहा। शमशान में तो सर बहुत से चेंजेज हो गए। यहाँ पहले 3 साल पहले देखते थे यहाँ बड़े बड़े झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते थे, लोग बाग आते थे, बहुत परेशान हो जाते थे, नंगे पैर आते थे, उनके कांटे टूट जाते थे, कई लोग जख्मी हो जाते थे। पिछले 1-2 साल से सरपंच साहब ने यहाँ बहुत प्रयास किया है, सड़क बनवा दी, इंटरलॉक जो टाइल्स वगैरह लगवा दी, जिससे मतलब साफ़ सफाई रहने लग गई। ये टीन सेट बनवा दिया, जिससे मतलब बारिश का मौसम होता है तो लोग जो है बारिश से बस बचाव होता है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो बरामदा हॉल टाइप बनाया है सरपंच साहब ने, ये सरपंच साहब और विधायक साहब की देन है ये। तो मेरे ख्याल से ये जो पिछले 2-3 साल में सरपंच साहब और विधायक साहब ने ये बहुत एक पुनीत कार्य करवाया है। और ये यहाँ पर लोग जो शमशान घाट में आते हैं उनके लिए बैठक व्यवस्था के लिए कुर्सियाँ वगैरह लगा रखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। और सरपंच साहब ने इस साल तो और भी अच्छा, यहाँ पे करीब 400-500 पौधे लगवाए हैं, 400-500 बड़े बड़े जो 10-10 फीट के हाइट के पौधे लगाए, जिनमें से लगभग 95% पौधे जो है लगभग लग भी गए हैं और उनमें नई नई कोपले फूट रही है। बांध के बारे में कहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ घटना हुई है जिसमें 4-5 लोग मारे गए हैं। तो हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की कि इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सरपंच साहब ने विधायक जी से मांग की, विधायक जी के द्वारा और सरपंच साहब के प्रयासों से और यहाँ पर जो कार्य करवाया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो गई यहाँ से सुरक्षा के लिए। और यहाँ रेलिंग लगाई गई है, नज़ारा काफ़ी अच्छा है और रेलिंग लगाई ताकि सेफ्टी रहे। कोई भी अगर यहाँ घूमने आएगा तो सेफ्टी के पर्पज़ से काफ़ी अच्छी रेलिंग अच्छा लग रहा है सर। अब पहले से काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। आम इंसान अब उधर जाके नहा नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी मौतें हो चुकी हैं वहाँ पे। तो इंसान को अपने आप में सतर्कता रखनी चाहिए। कार्यकाल तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, कुछ काम हो रहा है? हाँ काम भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, रोड वोड सब करवा रहे हैं। बढ़िया विकास तो ये देखने को रोडें भी करवा दिए, नाली का भी काम करवा रहे हैं, इधर डैम वगैरह का भी काम चल रहा है, पानी की सुविधाएं हो रही है, पूरी पानी टाइम से आ रहा है। मैं श्रद्धा शर्मा, ग्राम पंचायत विजयपुरा बस्सी में अभी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है और चार्ज में लेने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि लोग जो भी हमारे पास में आते हैं हम उनका काम टाइम पर पूरा करें। लगभग 4 साल का कार्यकाल हो चुका है इनका और लगभग आने वाले समय में थोड़ा चुनाव जल्दी है तो हमारे सरपंच साहब को कार्यकाल मतलब 1 साल कम मिला है। इस वजह से हमारा थोड़ा सा बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर 1 साल और ज़्यादा मिलता तो इससे भी बेटर करते। सरपंच साहब की तरफ से जो 90+ जो बच्चे आते हैं उनको हवाई यात्रा भी करवाते हैं। यहाँ के हालात बहुत बुरे थे, जैसे कि रोड नहीं थी, यहाँ पे हम डोलते थे वहाँ पे कीचड़ होता था, फिर नालियाँ वालियाँ बनवाई सरपंच साहब ने। जी नमस्कार, मेरा नाम फूलवती है, मैं ग्राम विजयपुरा की रहने वाली हूँ। मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे गाँव में ना पहले बहुत ही कमियाँ थी, वो उन्होंने पूरी कर दी। जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा परेशान करता था, पहले हम बार बार टैंकर डलवाते थे, ख़त्म हो जाता था, एक टैंकर का 500 रुपये लगते थे, तो हमें काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रही थी। तो इसलिए हम सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। तो लेडीज़ों को ना पानी की कोई कमी नहीं है।